कारण ज्ञान रूपी चोटिया पर आपने गलत बात नहीं। आ है हिंदू सत्य सनातन ने आ धर्म री गादी है। एर आदमी ने ई गादी माते बैठ एर आदमी कदी झूठ नहीं बोलनो। क्यों नहीं सकी बात हाचीज क्यों नहीं मुएट में राग लड़ी क्यों नहीं सकी हाची बात और चौकी बात क्यों नहीं। तो मैं आपने गरुरी गर्गस्थिरी देवी देवतारी साधु संतारी जड़ी संता कनु जड़ी भगवान ने भक्ता कनु ही क्यों बे बात आपने सुनाऊं। मैं कोई मोटो परमात्मा कोई संत नहीं हूं। तो नानी भाई रो माई रो बहुत लोग सुना बहुत लोग सुनियो, लेकिन नैनी भाई दे जन्म रो कई नाम हो। नैनी भाई रे भाई हो कि नहीं हो। भगवान सांवलिया सेठ रे द्वारका नाथ रे नानी भाई रे पिताजी नरसिंह जी महाराज किन प्रकार प्रेम यो किन प्रकार भाव प्रकट यो। भगवान कितनी बार नैनी भाई रे पिताजी नरसिंह जी वास्ते आया। नैनी भाई रे मायरा महीने भगवान की तो मायरो भरियो और नरसिंह जी महाराज की तो मायरो लुटायो। क्योंकि भाई देत को हर देत है के सुदामा दास अरे बिन मांगिया देव को नहीं चाहे फेरा फिर लो 50। जको राम जी ने नाम आते दे अपा कोई ने दियोड़ो वहां जन अपा ने दे यार अपा कोई ने दियो ही को नहीं तो अपन कौन दे यार। कोई आदमी की आदत वैसा खाली लेऊ नहीं वे को नहीं वे क्यों कई नाम है के नाम तो हीरो देवो के देवो कनो तो खाली लेवो है। खाली लेव ना ध्यान रखे। गांव में कोई भाई हो जगो हिनान करने वर्त कियो अपन तब जोत में स्विमिंग पूल वे यार। गांव में वे नाडी में हिनान करने कियो यार लड्डी उठ जो महीने अब नाका में पानी पड़े घुसल का खाने लागो मरने लागो। जिते कोई मान मरा जान दे कोई संत बैठा अरे जार क्यों ले ओ हाथ ले दे थारो हाथ दे बाहर काट दूं। लेकिन अब मेरी जिंदगी में देऊ न तो काम पड़ी तो लेऊ न वो क्यों अरे क्यों मर जाए थारो हाथ दे बाहर निकल को वो दूधड़ के आगो रे ठंडा को नहीं मन दे वो जान क्यों मारो हाथ ले यार क्या टू पकड़ियो बाल पाड़ बारे वो के भाई बात मारे समझ में कौन गई। क्यों मैंने क्यों थारो हाथ दे अरे ओ के मरना कबूल कर लिया अरे तू इन हाथ जान के वो हाथ ले अरे बारे आएगो वो के धन ठा को नहीं ओ कोई ने दियो को नहीं खाली लियो जगह इन लेऊ ना हवा पड़ियो तू जान के वो हाथ ले पकड़ना हवा पड़ियो लेऊ ना हवा पड़ियो है। तो साहब संसार में भगवान रो भजन भगवान की भक्ति और ओ पुनर्थ जको अपन करियोड़ो वेनी वो अपने आडो आई यार वो अपने हाथे हाली। तो आ कथा है आ कथा गौ माता की कथा है। आप सभी सजना ने एक बार और बता दूं इनमें कोई लोभी कोई लालचाड़ी बात नहीं है। आकृति गौशाला है। वेदानंद जी महाराज जको भी गौशाला रो कार्यक्रम राख्या करे भी गौशाला संचालक है मुख्य है वे गौशाला री आज आप देखिए हाँ कि इतना साल पहला मिनखा में रोग आयोग नहीं हाल भी चाल रहे कई जगह कोरोना एर अबे एड़ी स्थिति हुई कि गाया में आएगी। गाया बहुत मरी है साहब बहुत मरी है और मरी जा रही है। अब थोड़ा को कोई काबू हो तो यो तो महाराज जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत साधुवाद है एड़ा साधु संतान है कि आप रो जीवन गाया वास्ते समर्पित कर दियो। एर गाया वास्ते आप रो शरणो देखो ए टेंट ए साउंड ए गाड़ी घोड़ा कितो डीजल बलतो ला डीजल भाव कहीं है 100-150 रुपये लीटर है कि नहीं 100 रुपये लीटर है तो भी बाढ़ बढ़ाई एर क्यों ए क्या वास्ते दौड़े अरे कोई टाबू टूबर कोनी रोवे कोई नैन क्या कोनी रोवे ठीक है ना क्या वास्ते करेंगे गौ माता री सेवा वास्ते आप रो जीवन है वो गौ माता लगाओ है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो और दिन रात भागवत कथा चले बे में भी आप पधारो और शाम राव नैनी भाई रो मायरो इनमें भी आप पधारो। दिन रात तो है भगवान की कथा शाम का है भक्ति कथा
तो भगवान और भक्त यदि भक्त में गुण हुए तो भगवान ने जरूर पूजाई दे। ये मानते भक्ति जय पहला बोली जय, अरे भगवान ने जय बाद में। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भावार्थ है कि एक बार सभी से निवेदन है कि आप सभी सजन जितना भी आवाज सुन रहा हो, वो कोई आगे रात कार्यक्रम चलने वाला नहीं है। 10, सवा 10, 10:30 बजे लास्ट है, फिर बाद में पाची आरती कर देवा। आराम घरे जार सोईजो, आराम घरे जार पोट जो, कूलर में, पंखा में, एसी में, थाने कोई मना को नहीं करे। सुबह रोटियां भी दी जिम ए टेमा तो होले एक पदार्थ दीजो। हाँ तो इमरते ओ सामरा है जो है भगवान रो भक्त रो, दिन रात भगवान की कथा और सामरा भक्ति की कथा। तो देखो भागवत कथा एड़ी चीज है कि में हंसी मजाक चाले को नहीं है कि नहीं, क्यों बाप भागवत है, रामायण है, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम री, तो भी में भी हंसी मजाक चाले को नहीं। लेकिन आ एक भक्ति कथा है, इमें आगे देखो कई साधुड़ा आए, कई नैनी बहिरा देवरा आए, कई कानान बाडान खोडान कई आए। चिंता मत करो क्योंकि लिखियो टाइम नहीं है। हमारे भाई गनु है जो वो झांकी बनाया करे, बहुत अच्छी अच्छी झांकियां बनना होते। कोई बच्चियां हैं तो आप संको मत कर जो, 4-5 टेमा ताजी जो भी आपने कृष्ण भगवान रा और कोई साधु संतान रूप भी करावा तो जगरा चौका भाग हुए जगन कृष्ण भगवान रा राधा रा रुकमंडा रूप बने रोल बने। राउंड रोड तो कोई को नहीं बने साहब। अब और कोई कहते थाने राउंड बनावा बाड़ा को बिना तो आवते 10 हगला ही बाड़ा है। ये वास्ते भगवान ने कृष्ण ने झांकी बनना में कोई संकोच मत कर जो, कोई बनावे मार भाई को तो थाना आगो कटे को जानो अटी जे। इमे पंडाल है इमे बननो है अटी जावणो है। एक बार सभी से निवेदन है जोरदार की गौ माता और जयकारो लगावे, बोल गौ मात की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सुनो मैं नैनी भाई रो माई रो। तो नानी भाई किने लड़की हाँ नैनी भाई रे मारो कई नाम हो, पिताजी रो नाम तो हगले होने, दादी रो कई नाम हो और दादाजी रो कई नाम हो। नरसिंह जी महाराज जो जन्म कद यो किया गांव में यो, और नरसिंह जी महाराज रो पूर्व जन्म किनो हो, और 12 गुरु पिंपो जी महाराज जात्रा राजपूत खींची चौहान हा नरसिंह जी महाराज ने ज्ञान की करो आ मैं आपने सगली बाता आराम से सुनाऊला। आज तो थाने थोड़ो जेर वाली गोटी पीनी पड़ी क्योंकि ज्ञान आलो क्यों ज्ञान है जो अटपटो है साहब। देसी घी है ना, देसी घी खट्टे को है। आजकल तो मिर्ची बड़ा जनताड़ो मिर्ची बड़ो लान खा दियो, क्या बात है, आनंद आ गयो। मिर्ची बड़ो जनताड़ो गाओ छोको लागे अरे बोई बेचे पाव प्रियो कोई ने गायाड़ो घी गाल दियो वे तो पच्चे कोनी साहब। सुबह जा तो 2-4 बार वो लोटो लिया फिर बोगरो बोले ये वास्ते देसी घी है वो पच्चे कोनी। तो आज तो थोड़ो भगवान ने ओ मई मारो क्यों, जब तक जड़ नहीं हुए जब तक पौधो बने कोनी। ये वास्ते जड़ बननी जरूरी है, जड़ वे ये वास्ते जड़ है, भगवान है बीज। और भगवान जब बीज बावे जब वो भक्ति जड़ बने और भक्त आगे चाल पौधो बने जब ए भगवान की भक्ति रूपी अपना फूल मिलिया करे। तो नरसिंह जी महाराज रो जन्म विक्रम संवत 1570 में हो। गांव किसी हो गुजरात में तड़ाजो गांव है, तड़ाजा गांव में नरसिंह जी महाराज जन्म हो। और नरसिंह जी महाराज पिता रो नाम हो कृष्ण दामोदर जी और मारो नाम हो लक्ष्मी गौरी और दादी रो नाम हो जय कुंवरी बाई और 18 हाँ तड़ाजा गांव रहा। 1570 में नरसिंह जी महाराज जन्म हो। तो नरसिंह जी महाराज पूर्व जन्म में कौन हा, पूर्व जन्म में मानदाता भागवत में आप एक प्रसंग आई मानदाता जकरो पुरुष ने जन्म पुरुष ने पेट सुमाणो जन्म होयो।
और मानदाता बेटा हाँ मुचकुंद, और मुचकुंद है वे देवासुर संग्राम रमाई ने लड़ाई करी और भगवान कनु अमर आशीष भाई भगवान क्यों बोलो थने कई चाहिए क्यों महाराज की नहीं चाहिए, मैं लड़ाई करतो करतो थागो हूं ये तो मने आराम चाहिए। भगवान क्यों जा सो जाओ क्यों मने एड़ी नहीं चाहिए कोई जगाऊ ना नहीं, भगवान क्यों एड़ी नींद जा सो जा थन कोई जगावे को नहीं, जे जगाई तो थारी आंखें तेज हो जटे भस्म हो जाए। अब वो मानदाता रे बेटा मुचकन जा सो गया, अने भगवान कसन जरासंध लड़ाई करी और भगवान भी जरासंध एक नौकर हो जकर हो नाम हो काल यवन, वो काल यवन लारे और कसन भगवान आगे भी लड़ाई ने छोड़ एर भगवान रण ने छोड़न भाग्या उन नाम रियो रण छोड़। अरे हरि थारा नाम हजार मैं किने लिखा कुकु पतरी, ये सावरिया थारा नाम हजार किने लिखा कुकु पतरी, ये सावरिया थारा नाम हजार किने लिखा कुकु पतरी, सावरिया थारा नाम हजार कैया लिखा कुकु पतरी। अरे कुकु पतरी सवरा प्रेम पतरी, कुकु पतरी सवरिया प्रेम पतरी, सावरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुकु पतरी। ए हो अरे कोई केवे देव कीरो कोई केवे जसोदारो, कोई केवे देव कीरो कोई केवे यशोदारो, अरे कोई केवे देव कीरो कोई केवे जसोदारो, कोई केवे देव कीरो कोई केवे यशोदारो, ये कोई केवे तजीरो लाल किने लिखा कुकु पतरी, अरे कोई केवे नंदजीरो लाल कैया लिखा कुकु पतरी। अरे कोई केवे नंद जीरो लाल कैसे लिखूं कुकु पतरी, ये सावरिया थारा नाम हजार किने लिखा कुकु पतरी। सावरिया नाम हजार कैया लिखा कुकु पतरी। अरे कोई केवे राधा पति कोई केवे रुक्मण पति, कोई केवे राधा पति कोई केवे रुक्मण पति, अरे कोई केवे राधा पति कोई केवे रुक्मण पति, कोई केवे राधा पति कोई केवे रुक्मण पति, अरे कोई केवे मीरा रो गोपाल कैसे लिखा कुकु पतरी, अरे कोई केवे मीरा रो गोपाल कैया लिखा कुकु पतरी। ये सावरिया थारा नाम रे हजार कैसे लिखा कुकु पतरी, सावरिया थारा नाम हजार कैया लिखा कुकु पतरी। अरे कोई केवे गाया वालो कोई के गोपाल वालो, कोई केवे गाया वालो कोई के गोपाल वालो, अरे कोई केवे रण ने छोड़ कैसे लिखा कुकु पतरी, कोई केवे रण ने छोड़ कैसे लिखा कुकु पतरी, सावरिया थारा नाम हजार नाम अनेक कैसे लिखा कुकु पतरी, किने लिखा कुकु पतरी, किने लिखा कुकु पतरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। गण जोर मत बोल जो आल हादिन बोल लो है।
घणो जोर बोलियो तो कंठ रेगो नहीं घणो रेगो नहीं सुबह पूछले भाई किने राजो गम किरे की है राजो गम तो कोनी की पण मार कथा चले ने उठे चेहरा जेकरा लगाया ये तो घणो जोर मत बोल जो आराम धीरे धीरे नेटा हो बोलो ठाकुर जी महाराज की आ तो मने ठाई थाने जोर होड़ो क्यों जर क्यों लुगे उंदे बाव छड़िया करे गांव में कोई हेटाणी यार कोई हेटाणी वे तो ये मत बोल जो साहब हां कोई सेठाणी ये जो उंदे बात नहीं चढ़ती शेठ जी कहता सेठाणी आ तो चोको हलवो बनाई दीजिए बस सेठाणी जी की थुल्ली बनाई मेल ले जीव ले शेठ जी कहता है सेठाणी हाँ है आ तो थोड़ी भुजिया ने सब्जी रांध दीजिए बस मिर्चा घोट रांध लो खाई लो उनके बात चलती बजे सेठाणी ने शेठ जी काटा तंग आएगा विचार करिए ये तो मामलो गड़बड़ी है सेठाणी क्यों ने सेठन ने क्यों लगी सेठा के हाँ हगली लुगे पी रे जाऊं मैं ही जाऊं शेठ जी ने कहते तू झापरी जन आ जावे कोनी शेठ जी क्यों लगा सेठाणी तू तो मत जा बाकी आज रे आ जाओ क्यों सेठाणी जावे जो तो ठीक पण देख गेणा गाटा हगली नक चक है चौकी जई जे हो बातो कहे तो बांडी बच जाऊं मन कोण क्यों डाला अरे सेठाणी यूं कहीं करे बैटरी में 2-4 दिन क्यों अबे जाऊं वही सेठी किए पछ माने कोनी जे माने पछ कोई ठीक रेवे कोनी आगे आगे सेठ लार सेठ जी आगे गांव रे नंदी पड़ती सेठ जी बेचारे क्यों बड़े बच जाए सेठ जी सेठ ने क्यों लगे सेठाणी चौमासनी टाइम है प्रसाद गणिया एवडी है नाड़ो पेवे है तू अपने नाड़ा रो उपरा कर जाई दे सेठाणी के मैं तो बिचा कर जाऊं मन कोन मना करनाड़ा उठ्यो सा लडीड़ बा पानी में जा हेठाणी दौड़ियोड़ी खाल लाड़ दे आपड़ दे कोई सजन उबा हेरे सेठाणी क्यों लगाओ सेठाणी अरे सेठा कहां तारे सेठाणी जानियो सेठ जी के बिना पैसा बिना टिकट जाऊं तो गो इतना दिन भूखा मार दिया तो ओ उंदो बात कोनी आ भगवान ने जे कर में उंदे बात चढ़ तो चढ़ जावणो महापुरुष के भाई घी खावता जीव घसे तो घसन दे ए राम बजा को लोग हसे तो हसन दे निंदिया मन भजन घणी याद है अरे निंदिया करे जाने करवा दो और राम जी कोड़ो माने ले तो क्यों न भावार्थ भगवान ना अनेक नाम है हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान की कथा है जे समुद्र कोई पार पावे तो ई भगवान की कथा रो कोई पार पावे साहब भगवान की कथा रो कोई पार नहीं है हरि अनंत हरि कथा अनंत है भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है तो उन दिनों एक नयो नाम पड़ियो रण छोड़ भी रण ने छोड़ भाग्या जरा नयो नाम रियो रण छोड़ अब भगवान आगे एर वो काल एवं राक्षस लारे दौड़ता दौड़ता भगवान कने दुपट्टो हो पीतांबर हो जट वो मान दाता रो बेटो मुचकंद सुतो भी मुचकंद में लीजार ओडाई दे वो काल यवन विचार करियो नंदरो छोकरो अट सुतो है माउंट डरन अब देखो भगवान की लीला रो सन्ना कोई पार नहीं पा सके कई काम करनो और कई करावणो हो बिन मान दाता रा बेटा मुचकंद ने जगावणो एर काल यवनो नाश करावणो आपरो पीतांबर ओडायो एर पीतांबर भगवान लारे जार सुग्या एर वो जार ठोकर मारी हरे नंदरा छोकरा मऊ डरतो और अट सुतो आगो पीतांबर लेर दो ठोकर मारी एर वो नींद जागी और क्यों भगवान नो वरदान दियोड़ो के थारी दृष्टि कोई मात पड़ी जगो पड़ता ही भस्म खत्म हो जाए और काल यवन मात दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते काल यवन खत्म और मांदा तरफ बेटा मुचकंद बटू जागिया भगवान लारे ताली बजाओ ताया अरे वारे मुचकंद क्या बात है हे प्रभु आप क्यों हाँ भाई मैं तने भी रूप में सुवाणियो हो यार अब कसन रूप में तने में जगाई दियो बोल कहीं चाहिए जब देखो सना वो मांदा तो मुचकंद बेटो कहीं मांगियो अपन अबार क्या दिन बोलो भगवान आएगा मेरा अपन कहीं क्या दे बोलो थे कहीं मांगो तो अपा भक्ति को नहीं मांगा हो 2-4 गाड़ियां होनी चाहिए चौको मकान होना चाहिए महीने ऐसी होनी चाहिए 2-4 नौकर होना चाहिए भगवान को आ मांगा लेकिन भक्ति और मुक्ति कोई मांगे नहीं लेकिन मां दादा बेटो मुचकंद क्यों है प्रभु मने और की नहीं चाहिए
मैंने तो सिर्फ आपकी भक्ति दे देखो, मोक्ष भी नहीं मांगियो कि मैंने मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, नहीं। भगवान को हे प्रभु मन देवो तो मैंने भगवान की भक्ति दे दो, ना कि मैंने मुक्ति देवो ना कोई मोक्ष देवो। भगवान क्यों जा आगे कलयुग आ रियो है, कलयुग में जा तने भगवान की भक्ति करनी है। वही मान दाता बेटो मुचकंद ई रूप महीने ई कलयुग महीने नरसिंह जी रूप में जलमिया। अरे वे नरसिंह जी महाराज फिर बाद में एक नरसिंह जी महाराज जो जन्म और यो वो कहो यो सिंगरो। देखो बीरू पहला मुचकंद बाद में सिंह और सिंह बाद में बढ़िया नर। जड़ भी नर और सिंह ने रूप बनाए नर और सिंह ने रूप ने जोड़ी देना कहीं बढ़ियो नरसी सिंह रूप में। हाँ और सिंह रूप में मैंने चिंटे में जन्म लियोड़ा और सिंह रो तो काम है मट्टी भक्षण करनो। एक समय की बात पीपो जी महाराज वह भगवान की भक्ति करता जंगल महीने एर बटे बे सिंह बनियोड़ा एर जाई पीपो जी माता हाथल रोपी। पीपो जी महाराज क्यों लगा रे बेटी रा बाप क्या आया क्या न मारे है लालो जीवन याद कर तो भगवान की भक्ति मांगोड़ी ही एर अट थारी भक्ति है वह पूरी निष्फल हो रही है क्योंकि तू आया क्या न मारेला कुटेला खोसेला खावेला जन थारी भक्ति है जगह निष्फल ले जाए। तो जिन टाइम मैंने हाथल करी और उन टाइम में पीपो जी महाराज हम ही हाथ कर यार क्यों तो लोगन घणे डेरो चुप फिर बाद में भी रूप में चुप रहेगा यार बोलिए इसको नहीं भी जीवन उदार पायो। और नरसिंह जी महाराज जन्म जूनागढ़ में तड़ाजो गांव और तड़ाजा गांव में कृष्ण दामोदर जी जात्रा नागरिया ब्राह्मण। कई जन कहे कि नरसिंह जी महाराज जात्रा पाणिया सेठ हा नहीं सेठ नहीं हा जात्रा नागरिया ब्राह्मण हा। और 1570 महीने नरसिंह जी महाराज जो जन्म यो दादी रो नाम जय कुंवरी हो और पिताजी रो नाम कृष्ण दामोदर जी हो और मारो नाम लक्ष्मी गौरी हो। अब जिन टाइम में नरसिंह जी महाराज जो जन्म यो तो नरसिंह जी महाराज जन्म गूंगा क्यों हाँ इमारते हाँ पीपो जी महाराज कह दियो तू घना डरिया चुप जना बा वाणी है उन दिनों चुप रहेगा पाछो यो कोनी। अब सना ठगी जे कुण ठगी जे के तो रोगी के भोगी। अब बा दादी रो जीव पोता मत हलो घणो वे दादी लेर जावे हे महाराज मारो छोरो ओ मारो नरसिंह मुंडे कोनी बोले। अब बोले कटो वो तो संतारो शराब लागोड़ो। एक समय की बात नरसिंह जी महाराज जिन टाइम में मैंने 5 वर्ष का हुआ और नरसिंह जी महाराज बाद दादी जय कुंवरी ले जाए और गांव बाल ने पड़े एक शंकर भगवान नो मिंदर हो और शंकर भगवान नो मिंदर हो। शंकर भगवान कहना हाँ हाटके सुरमा दे। देखो शंकर भगवान का कुल 108 नाम है। कितना नाम है 108 नाम शंकर भगवान का है। 12 नाम बालाजी महाराज का है। 1000 नाम विष्णु भगवान का है। कितना है जगन आपा केवल शास्त्र नाम तो 108 नाम शंकर भगवान का है। अब शंकर भगवान का अनेक प्रकार का नाम है हगला तो अपन याद है वे को क्योंकि शंकर भगवान भोलो डोगरो बेतने वरदान देवे। अब कोई नीमड़ा हेटे मिंदर बनाए दे तो नीमे सुरमा दे भोला महादेव जी बड़ला रेटे मंदिर बनाए दे तो बड़ले सुरमा देव है। कोई नाडी रखे मंदिर बनाए तो नाडे सुरमा देव एर कोई हड़क माते मंदिर बनाए दे तो हड़के सुरमा देव एर जय में पया नहीं वे तो कड़के सुरमा देव हे महादेव रो महादेव इतना बोला डोगरो है। तो शंकर भगवान हाटके सुरमा देव यानी हाटर माते मंदिर बनियो हाटके सुरमा देव। अब हाटके सुरमा देव मंदिर में बा दादी लेर गई एर बटे कोई संत आयोड़ा और बे संता ने जान क्यों लगी हे महाराज मारो नरसिंह मुंडे कोनी बोले कई बात है क्यों दादी इरी कोई दवाई तो है कोनी मार कन मुंडो बोले उनाड़ जो मैं मुंडे बोलाई दू। जद बा दादी घणो कलाप करियो जद वे महाराज क्यों लगा भाई नी वे तो थू यूं कर जे खाले आई जे जो थारे पोता ने मुंडे बोला। अब ब्राह्मण देवता बे संत
भगवान रूप में एवड़ा हाँ। दूसरे दिन पाछा बात दादी लेर गई लो महाराज मां नरसिंह ने मुंडे बोलाओ। अब नरसिंह जी महाराज ने माता हाथ धर और क्यों लगा बोलो बेटा राधे कृष्णा। अब हाथ धरियो और बोले राधे कृष्णा तो एक बार में ही राधे कृष्णा बोल दियो। अरे क्या बात दादी महाराज ने तो भूल गई है मारो वो तो मुंडे बोल गो मारो नरसिंह मुंडे बोल गो। अब दादी दौड़ती दौड़ती घरे गई तो नरसिंह जी महाराज ने एक मोटा भाई हाँ मोटा भाई रो नाम कहीं हो बंशीधर जी बे थानेदारी नौकरी करता और मिनेरा उन टाइम में नेपाल 600 रुपया एक मिनारी तिनका मिलती थानेदारी। भाईरो नाम बंशीधर जी और बाबी रो कई नाम हो बाबी रो नाम हो दुरुत गोरी। दुरुत गोरी ने आगु दिन दुर्रिज करती कुतरी करे जे गुरती बा हां दुर्राटिज करती बिरो नाम हो दुरुत गोरी। अब नरसिंह जी महाराज 8 साल का या और नरसिंह जी महाराज वो ब्याह कर दियो। तो नरसिंह जी महाराज वो ब्याह करियो और नरसिंह जी महाराज जो जिंदे में ब्याह करियो तो नरसिंह जी महाराज की उम्र 8 साल की ही। तो वो बाप हो जाए मन में विचार करियो रे इतना दिन तो एक ने रोटा गालता और अब 8 साल वो ब्याह कर दियो तो निवे तो महीना 6 महीना साल 2 साल 5 साल बच्चे तेरे लुगाई आई। तो नरसिंह जी महाराज ने निवे तो विचार करियो रे यूं करो अपन घर में माल गुणी है धन गुणी दुकान वात बेटा होने स्टार्ट कर दियो। लेकिन सिना भक्त बीज पलटे नहीं जो चुक जाए अनंत ऊंच नीच कर जल में ले रेव पण रेव संतरो संत जको भगवान की भक्ति रो फल है जकर दिल में जकर मन में बस जावे नहीं वो पचे कदी छूटे को है नहीं। तो नरसिंह जी महाराज ने वह भगवान की भक्ति गणी याद ही लेकिन सना ये माया रो मोह जाल है बिन छोड़ जा सकता को नहीं। अब नरसिंह जी महाराज ने दुकान माते बैठा होना स्टार्ट कर दिया और नरसिंह जी महाराज दुकान माते काम करे। काम करता करता नरसिंह जी महाराज जिन टाइम में 18 वर्ष का होया और नरसिंह जी महाराज लारे बा बंधन लेन आएगा क्यों तो अपन मारवाड़ केवे नहीं कि भाई यो छोरो थोड़ो अचपड़ो घणो यो कने उड़ जावे दोने जो को सीधे बेबो करी हां। तो नरसिंह जी महाराज उड़ जाओ पहले ही हां एर बात चमक चलो लारे लेर आएगा। नरसिंह जी महाराज ने एक लड़की जन्मी जकरो नाम हो कुंवरी बाई जकन अपन मारवाड़ी भाषा में कहो नान की अपन कोई ने नाम याद नहीं कहेगा ए नान की अटिया तो कवा कौन कवा लेकिन सही नाम हो कुंवरी बाई। नरसिंह जी महाराज एक लड़को जन्मियो जकरो नाम हो श्यामल दास नैनी बाई रे बैरो बिन पन्नायो कटे गुजरात रमई ने मदन में तो हो मदन बेटारी लड़की ही जेटी बाई रहते बिनो ब्याह करियो। तो श्यामल दास रो जन्म हुआ बाद में शादी हुई बाद में 1 साल तक बिरो गर्भवास रही और फिर बाद में श्यामल दास ने टीबी होनो श्यामल दास तो भगवान ने प्यारो हो गयो। तो नरसिंह जी महाराज वास्ते भगवान नैनी बाई रो माय रो नहीं भरियो जको पहला कितनी बार आया ते हगले माय रो हुड़ियोड़ा हो कितनी बार आया कोई ने ठाको नहीं क्यों हुणी हो तू इन्ने में थाने बतायो। नरसिंह जी महाराज ने नैनी बाई रो माय रो तो लास्ट में भरियो लेकिन बिनु पहला भगवान सांवलियो सेठ नरसिंह जी महाराज वास्ते 12 बार आयो कितनी बार 12 बार माय रो तो एंड की बात है। श्यामलदास जिन टाइम भगवान ने प्यारो उन टाइम भगवान वास्ते नरसिंह जी वास्ते आया बारे पिताजी रो श्राद्ध करियो तो ही भगवान आया। जाति बिरादरी अलग कर दिया नरसिंह जी महाराज ने तो ही भगवान आया है? कुल 12 बार नरसिंह जी वास्ते आया 13वीं बार 56 करोड़ और 80 लाख रो मायरो भगवान दीन दयालु दीनानाथ भरियो। तो अब नरसिंह जी महाराज रे बालारे लुगाई आएगी टाबर टूब रहेगा
अरे बाबी मन में विचार करियो रे एक घर में तो बैठे को नहीं, तो नरसिंह जी महाराज ने अलग कर दिया। नरसिंह जी महाराज क्यों ठीक है, अलग कर दिया तो कोई बात को नहीं, एवणो भैया जितना बंट है अलग कर दियो। और नरसिंह जी महाराज आप रे दुकाना अलग लगाई ली और आप रो काम करिया है। एक समय पीपो जी महाराज मन में विचार करियो रे अपा नरसिंह ने उन टाइम बेचारा ने शराब तो दे दियो, और अब टेम आते हाले ये दिन नहीं चेतायो नहीं। हमारे गुरु महाराज वेदानंद जी महाराज पधार चुके हैं। एक बार सभी भक्ता सुनो इतने हैं जोरदार को जयकारो लगावे। बोलो गौ माता की, बोलो करणी मात की, बोलो मामड़िया गौशाला मात की जय हो। तो अब मन में विचार करियो रे, खैर कोई बात को नहीं, जय हो। जीव जंजाल छूट गो और नरसिंह जी महाराज आपरे धंधे में लागा। पीपो जी महाराज आया भी गांव में महीने और आर गांव में सत्संग राखी और क्यों लगा भाई नरसिंह ने क्यों है सबाब जी क्यों ये थोड़ा वाइक है कि नरसिंह ने दे नहीं जो भी नहीं जो सामने सत्संग है अरे तन आणो है। अब नरसिंह जी महाराज गया और जाने बाद में सुबह चिंटे में आरती हुई और वे महाराज पीपो जी महाराज आपको सुई ले। और नरसिंह ने क्यों लगा ले नरसिंह मैं तो 2-4 दिनों भगवान ने दरीखा ने चलिया जाऊं, अरे ले भैया सुई है जो तू ले तो आई जाए क्यों ठीक है महाराज लिया। अब वो सुई लेर घरे गयो और घरे ले जा बैठो बैठो विचार कर देखो सुना कोई भी काम करो लेकिन काम करना से पहले आदमी ने विचार कर लेना चाहिए कि वो काम सही है कि गलत है। आज आप अट विराजमान हो, आज आप 5 रुपया अट 50 रुपया देवो, लेकिन पहला विचार करो आप कि आज अब 5 रुपया देवा तो कट जा रहा है या पर गौशाला में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुबह शांति कोई भांडवा बुढ़ ले आए गो वे यार बिन जगह एक ने ब्राह्मण खड़ा हुए तो आपको विचार करना चाहिए कि इस महीने आप दान देवा तो किन देवा, पहला भांड ने देवा ब्राह्मण ने देवा, कि उनका पात्र कौन है कि नहीं साहब। तो विचार करना चाहिए क्या चीज सही है कि गलत है। तो अब नरसिंह जी महाराज बात सुई ले आया और घरे बैठा रहा विचार करे कि भाई महाराज सुई दी है तो सुई रो वजन कोई महाराज ने थोड़ो लाग तो पाछा ले रहा। तो कारण कई उन टाइम नरसिंह जी महाराज बैठा बैठा विचार करे, आत्मज्ञान लगायो और मन में विचार करियो रे इस संसार में गया बाद में हाथ की हाले को नहीं, वो शरीर है जकी राह के जाए और राह के जाए जन अपन हाथ तो ले जाए नहीं यार ओ महाराज वो ऋण अपन हाथ की कर ले रहा है। बात सुई पाचा हाथ पगा दौड़ियो और लिजान क्यों हो महाराज आदर प्रणाम आपरी सुई लो। नरसिंह जी महाराज ने पीपो जी महाराज क्यों लागे क्यों नरसिंह सुई क्यों ले भाई ले राजी जे हे महाराज आदमी रे हाथ सुई नहीं आले मारे हुनियोड़ी है कि आदमी मरिया रे बाद में कणकती कोनी रा के कणकती के बाबू भूत है जाला तो महाराज मैं सुई की के ले रहा हूं जय हो साहब। तो बाप जी सुई कोनी आले मारू क्यों कोने आले नरसिंह थारे कने 14 करोड़ माया है आई थारे हाथ आली हे बाप जी मरिया बचे तो शरीर में दत्ता कोई कोनी राखे तो तने इतो ध्यान है तो 14 करोड़ माया थारे कटा आली। नरसिंह जी महाराज ने ज्ञान है गो और उन दिन हुई आ 14 करोड़ माया भगवान राम जी रे नाम आते लुटाई दी, कोई गौशाला में दे दी, कोई धर्मशाला में दे दी, कोई मिंदर में दे दी, कोई कथा में दे दी, कोई सत्संग में दे दी है। पैसो देवणो एड़ो जटे अपने काम है आज बड़ा भाग है हमारा ई बस्ती रा ई जगो आ श्रीमद भागवत कथा और नहीं निभाई रो माई रो आ घरे बैठे गंगा ये सजना बा गंगा जी हमें
मैं सीधो ई गंगा जी अटे आयो हो। मैं 5-7 दिन खुद गंगा जी टूर माते गयो, लेकिन सना बेटे रुपया भांग एर बटू जावा जावनो पड़े तीन खोटी एवनो पड़े जना भी गंगा जी जाई जाए, लेकिन आ बड़े अपना चौका भाग है जगह अपन सीधा आबा अपन घर बेटा गंगा आई है एर सना अभी में डूबकी नहीं लगाई तो भाई अपन लारे रह जेवला। एक बार सभी सना सो बहुत जेकर लगाओ बोल गौ माता की। तो नरसिंह जी महाराज ने ज्ञान है गो एरवा 14 करोड़ की माया लुटा दी किन माते राम जी ने नाम आते। तो भगवान ने नाम माते 14 करोड़ माया है जो नरसिंह जी लुटा दी। माया लुटा दी दीनियों तरफ लुटाई मास द्वादश माई और सब लोगा सुनी चले हुंडी चाले नहीं। देखो सुना चौकी बात हो आ भागवत कथारी बात लोगों ने ठाक होनी पड़े क्योंकि चौकी बात है इनमें आया बचा आदमीरा पाप कटे आदमीरा कर्म करियोड़ा है बुरा कर्म करियोड़ा है जगह अटी सत्संग में इन कथा में आवनो कर्म कटे है। लेकिन आ बात लोगों ने चौकी कोनी लगा यार इन जगह भी बेतु बाल पड़ 2 जना आदमी कुटी जाओ दका 1 मिनट में ठा पड़ जाए वो फलानो रात कुटी गो बटे है क्योंकि वह बात चौकी कोनी साहब। ये वास्ते इस संसार में आया तो बात बाई करनी गो हितार्थी भगवान ना भजन इज्जत अपनो बेड़ो पार वे। तो 14 करोड़ माया ही नरसिंह जी महाराज 14 करोड़ माया राम जी ने नाम पे तो कृष्ण भगवान ने नाम आते लुटा दी। तो अपन भी देखो अपन समान ठा है कि आया जका सब जाऊसी राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले बंदा एक जंजीर आयो है जका ने जावनो पड़ी है जावनो पड़ी नहीं कहा जाया कहा जलमिया कटे लड़ायो लाड अरे कटे तोरण बांडी और कटे गलाला पाड़ो हाड। तो सना मारो क्यों नो भावार्थ है आप सभी सना ने ज्यादा ज्यादा संख्या में पधारनो है भागवत कथा नेनी बाईरो मायरो सुननो है और सुन आपरा जीवन में उतारनो है। यूनिक ई कानू हणियो कान्यो मन्यो कुड़ तू चलियो मो गुर इकौनी पे धर एर मार बाचा डूब चाहे मर बात नहीं है सुननो है कुछ आपरा ये में उतारनो है और कुछ गौ माता की आपने सेवा जरूर करनी है। तो वे नरसिंह जी महाराज जगह पर मायरो सुना तो आओ नैनी बाईरो मायरा सुना बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम बंद गुरु चरण द्वितीय बंद सब साध तृतीय बंद पार ब्रह्म कदुवाणी विमल अगात भक्त भगवत गतीर मोह पे लखी नहीं जाए दीन दयाल दया करो तो दीजो मरम बता। जगह भागवतरा ये नैनी बाईरा में मायरा लेखक है वे भगवान ने याद करिया है गुरु महाराज ने याद करिया है। ये प्रभु आ मारी वाणी है आप बिल्कुल अगाध है बिने आप ज्ञान प्रकट करो भक्त भगवत गतिर मोह पे लखी नहीं जाए हे भगवान आ थारी महिमा मारो कई मुंडो है जो मैं बखान करूं है। तो दीन दयाल दया करो दीजो मरम बताए है प्रभु मत दया मत करो और इरो मरम यानी आप रो ज्ञान है आप री जकी मैंने प्रकट है वो आप मने बताओ। बोलो द्वारका नाथ की बोलो गजानन जी महाराज की। प्रथम गणपति थाने में मनाऊं रामा मात शारदा से मैं मति पाऊं रामा। सभी सजन गाएं मेरे साथ में
सुदस रतया जर बिहारी राम। मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजीरी बिहारी राम। ओ रामा दीन दयाल वीरद समबारी रामा। दीन दयाल वीरद समबारी रामा। हारो नाथ मम संकट बारी रामा। ओ दीन दयाल वीरद समबारी रामा। हरहु नाथ मम संकट भारी रामा। ओ रामा प्रथम गणपति थाने में मनाऊं रामा। प्रभु चरणन में मैं शीश झुकाऊं रामा। प्रभु चरणन में शीश झुकाऊं रामा। बात सारी दस में मत पाऊं रामा। हरि भगत ने वो मैं सुजस सुनाऊं रामा। ओ माति सारदा से मति पाऊं रामा। हरि भक्तन को सुजस सुनाऊं रामा। आज्ञा गुरु गोविंद की मैं पाऊं रामा। नरसी कथा मति सुगाऊं ओ आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं रामा। नरसी कथा यथामति गाऊं रामा। नागर वंश बड़े आचारी रामा। जूनागढ़ गुजरात मजारी रामा। नागर वंश बड़े आचारी रामा। जूनागढ़ गुजरात मजारी रामा। ओ रामा शिव की महिमा बहुत बखाने रामा। विष्णु भक्ति सुपने में नहीं जाने रामा। हो शिव की महिमा बहुत बखाने रामा। विष्णु भक्ति सपने नहीं जाने रामा। ओ रामा मंगल भवन मंगलहारी रामा। प्रभु दशरथ अजर बिहारी रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीरी बिहारी रामा। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। प्रभु सुदशरथ अजीरी बिहारी रामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो श्री गौ माता की। प्रथम गणपत थाने मनाऊं और प्रभु चरणा में शीश झुकाऊं। मात शारदा से मैं मति पाऊं और हरि भक्तारो है मैं आपने सुजस सुनाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं और नसीरी कथा है मैं जेड़ी मारी मति है जेड़ी आपने मैं सुनाऊं। नागर वंश बड़े आचारी और जूनागढ़ गुजरात मंजारी। शिव की महिमा बहुत बकाने पर विष्णु री भक्ति तो सपना में कोनी जाने। अब देखो शंकर भगवान तो वे भक्ति घणी करे लेकिन विष्णु भगवान की भक्ति तो वे जाने ही कोनी। गो विष्णु विभव अति भारी सेविका रज और गजी का गणी बारी। बहु गुमाता सेवक दासा अरे लक्ष्मी बसे भाई जिनके पासा। गणी तो गाया ही
गुमास्ता हाँ, सेवक हाँ, दास हाँ, जा जा चले दिशा और जावे, अर के कर व्यापार घणो माल कमावे, अरबपति नहीं धन का पारा, एर गेणा राखे लेवे उदारा। आ देखो अपने कोई जगह को उदार लेवानी तो साहब आ कोई आज की बात कोनी है। आ नरसिंह जी महाराज इमे आवे गेणा राखे देवे उदारा। कोई को 5 रुपया लेवे तो आगलो यदि गेणा लेवे नहीं तो आ बात कोई इनो कारण है कि रुपया पाचा हो रहा है कि नहीं? तो नरसिंह जी महाराज गेड़ा मेलता और लोगों ने उधार रुपया देता। सब रिद्धि सीधी चलाई, कबो ने खोटी सदा सुनाई, कदे रुपया कदे खोटे को नहीं, कदे कमे उनाल रिद्धि सीधी अंधंधरा भंडार भरियोड़ाई रहता। नरसिंह लगन भयो 2-12 ताको द्रव लख्यो लग चारा। नरसिंह जी महाराज 2 ब्याह हुआ, एक ब्याह पहला यो जकर एक लड़को यो और एक लड़की हुई। फिर बाद में नरसिंह जी महाराज ने जकी पहली ब्याह जकी बहू ही बा भगवान ने शादी बाद में 8-10 साल बाद में भगवान ने प्यारी है जकी दूसरी ब्याह करियो, 2 बार ब्याह करियो तो 4 लाख नरसिंह जी महाराज ने रुपया ब्याह में 4 लाख उन टाइम में लगा। आज को नहीं, आज तो 8-10 लाख तो लगे रुपया घना लगा दिया। नरसिंह जी महाराज ब्याह में 4 लाख उन टाइम लगा, 2 बार ब्याह करी तो 2-2 लाख रुपया 2 ब्याह में लगा, 4 लाख रुपया नरसिंह जी महाराज ब्याह में लगा। प्रथम ब्याह नरसिंह जाके कन्या पुत्र भयो 2 मां के। पहलो ब्याह यो जग नरसिंह महाराज एक लड़को और एक लड़की हुई। अब नरसिंह जी महाराज लड़की रो ब्याह कट करियो, पुत्री नगर अंजार ब्याई, अड़े बड़ी बरात सु धूमधाम सु बरात आई। नरसिंह जी महाराज ने लड़की नानी जगरो सही नाम हो कुंवरी बाई ब्याह कट करियो। नगर अंजार में श्रीरंग जी रा बेटा रंगधर जी और रंगधर जी रा बेटा बसंत राय जी। पावड़ कई नाम हो बसंत राय जी। हाँ कोई पूछ लेनी कि भाई नरसिंह जी महाराज पावड़ कई नाम हो जवई साहब रो, तो जवई साहब नाम हो बसंत राय जी। हाँ श्रीरंग जी हाँ जगो नैनी बाई रे दादी हो राजी हो रो जी रो नाम हो रंगधर जी। तो अब नरसिंह जी महाराज बेटी रो ब्याह करियो नगर अंजार में, बड़ी धूमधाम बरात आई। अगणित द्रव्य भंडारा कबू खूटे नहीं अंत पारा, पूजे आरती करे मन प्रीति, तिनकी सदा ब्याह और सकल रहे सदा आई रीति। भगवान साधु संता में नरसिंह जी महाराज ज्ञान, साधु संता में भगवान की भक्ति में लीन देवता, भगवान ना भजन में लीन देवता। हाँ और एक समय मंडली चल आई, उतरे परस मह रुचि दिखाई भाई। नरसिंह जी महाराज ने पीपा जी महाराज वाली बात, पीपू जी महाराज आया और नरसिंह जी महाराज ने ज्ञान यो और नरसिंह जी महाराज आपनी माया भगवान नाम आते लुटा दी। लेर उठी बेराग की कर्म भये चकचूर, विषय वासना सब मिटी रे मोह बगे सब दूर। दीन्यो दर्व लुटाए द्वादश मास समाई, देश देशांतर सब सुनी सब हुंडी चाली नाई। देखो हुंडी किने केवे, अबार टाइम रो एटीएम अर्जेंट टाइम मनी लगायो कार्ड और मनी बारे। उन टाइम में हुंडी किने केवता नरसिंह महाराज करोड़पति। हाँ कोई साधु संत आओ तो कोई जाओता 500 रुपया 200 रुपया नरसिंह महाराज ने देवता। नरसिंह जी महाराज ऊपर 200 रुपया लिख अरे हेटे दस्तखत कर देता, फलान जगह हमारी दुकान है, भी दुकान में तो जान 200 रुपया थे ले लीजो, तो वह पर्ची बताओ और 200 रुपया ले ले तो बिन के होता हुंडी। अब नरसिंह जी महाराज करे रुपया धन हाँ
जीते तो चाल तो ए नरसिंह जी महाराज फकीरिया अरे क्या लोग बात भाई आपने बात में हमारे सुने चौकी बात वजह की तो लोग कहवे कोनी अरे बूंदी बात हमने हेले पड़े अरे नरसिंह जी महाराज फकीर है भाई रे नरसिंह जी महाराज कने की को है नहीं अब लोग होनी अरे बा हुंडिया जके लिखा होता जमा करावता बा बंद कर दी नरसिंह जी महाराज बंद यहाँ पर थाटा जे चो क्रिकेट मैच खेलने लगा नरसिंह जी महाराज आएगा टोटाइला ए नरसिंह महाराज कने रिपियो रियो कोनी नरसिंह जी महाराज आपने तुम्बा लियोड़ा अरे भगवान ना भजन करे और भगवान की भक्ति करे और लोगा को आवे जगह जिम ले इन्या 11 दिन हाथी रखे निष्कामी निष्कपट है निजानंद में ने शिव पूजन में प्रसन्न भये कहू मांगे कचूले। अब भगवान ने भक्ति में लीन योड़ा और कहीं वे शंकर भगवान ने मनावे और किन प्रकार शंकर भगवान ने महिमा रो बखान करे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखो सुना माया है नहीं माया माया है जी अगली महादेव जी री हो विष्णु भगवान की महिमा ब्रह्मा जी की महिमा ठाकुर जी की महिमा बहुत कड़ी दोरी है। ब्रह्मा जी ने भोग लगाओ टाइम कई यत्न करना पड़े विष्णु भगवान ने भोग लगावा ठाकुर जी महाराज ने भोग लगा लड्डू गोपाल ने भोग लगावा कई यत्न करना पड़ेगा नहीं पड़े बहुत दोहरा है। लेकिन शंकर भगवान ने यत्न की दोहरा कोनी भाई जी 12 बजे उठे नहीं तो उठे नहीं शंकर भगवान में और टोलियो पानी हेलो एक जा मैं चोरू साइड में गयो कथा में तो भाई जी कई माने मकान में ऊपर मकान मत रहता भाई जी एक बूढ़ा दासा हाथ 12 बजे आवता लोटो लेबरार बे शंकर भगवान में ढूंढता मैं भाई जी ओ कदरो नियम है क्या तो शंकर भगवान है बेटा कोई टाइम ढोड़ में क्यों रात रे ढोड़ क्यों आपने डोकरा नहीं मारता है तो साहब क्यों न भावार्थ है यदि आप शंकर भगवान ने जड़ चढ़ाओ तो सुबह 8 बजे तक चढ़ा सको बाद में 12 बजे शंकर भगवान ने अर्घ दो या ये सूर्य भगवान अर्घ दो स्वर्ग थोड़ी देवे यानी जड़ चढ़ाओ तो आधो सूर्य महीने और आधो सूर्य 12वें सुबह उन टाइम आप सूर्य देव ने जड़ चढ़ाओ तो अर्घ दियोड़ो काम रहे सूर्य तो आएगो 12 मते ऊपरे माता माते एरपत अर्घ दो कई भाई दो निकलियो है तो शंकर भगवान है सगळो होरा राज्य उनाड़ा तो माया है जी अगली महादेव जी री है अरे महादेव जी भोलो डोकरो बेता बेता वरदान दे देवे तो कहीं तो शंकर भगवान नरसिंह जी महाराज मनावे और कहीं कहवे एक सुर ऊपर ले अरे मैं तो शिव ही शिव ने द्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव ने द्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव ने द्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं शिव ही शिव ने द्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं मैं तो आगत तूरा लाऊं मैं चावल चंदन चढ़ाऊं और आग कतूरा लाऊं मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आगत तूरा लाऊं
अब देखो नरसिंह जी महाराज क्यों लगा है, मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं, मैं तो गड़गड़ गाल बताऊं यदि हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, अरे मैं तो सुरता ध्यान लगाऊं, ले केड़ा पत्र चढ़ाऊं, अरे मैं तो जलधारा बरसाऊं, मुख अगड़ बम्ब गाऊं। अब बम्ब बम्ब क्यों गावे, हमें काले थाने सुनाऊं। जद प्रसन्न भय शिव राजा, अरे वर मांगो शारदू काजा, बोल नरसिंह तने कहीं चाहिए। नरसिंह महाराज क्यों लगा, हे प्रभु मुझे और कछु नहीं चाहिए, मुझे राधे कृष्ण, हे महाराज मैंने ठाकुर जी महाराज मिलाई तो मैंने और की को नहीं चाहिए। क्यों लगा है, दिन नरसिंह बुद्धि थारी, थे वर मांग्यो अति भारी, ऐसी बुद्धि औरन को पावे, अरे हरिरा भगत विनय हरि चावे, एड़ी बुद्धि है हर कोई में कोनी हवे। नरसिंह वाकायदे थारे जेड़ा कोई भगत वे, जकानी आ भगवान वाली भक्ति चौकी लागे है। जद क्यों लगा है, सुन हर्षित भये त्रिपुरारी, बे नाचे गावे दे तारी, और भगवान शंकर नाचने लगा, वारे नरसिंह वा कहीं बुद्धि थारी है। दिन बोले शिवजी बाणी, अरे नरसिंह ने भगत विचाणी, गे सका ले संगत आए, अरे नरसिंह गोलोक सिधाए। तो नरसिंह जी महाराज ने शंकर भगवान क्यों लगा रे, नरसिंह चाल यदि तने भगवान की भक्ति चाहिए, अरे ठाकुर जी महाराज दर्शन चाहिए, तो तू मारे हाथे हाल, इनमें तने भगवान दर्शन करवाए दो। तो देखो साहब ये कथा पंडाल में आप पधारो, आप अट आओ, आप अट सुनो, कई जना कैसा कई करा भगवान ना भज तो बुढ़ापा में करा है, अरे बुढ़ापा में कई करो क्यों, क्योंकि सुना क्या करे महापुरुष, भजन कर ले मस्त जवानी में, पछे बुढ़ापो कुण दे क्यों, अरे पछे बुढ़ापो कुण दे क्यों रे लाला, लारे बुढ़ापो कुण दे क्यों। हे भाई है बुढ़ापा में करो कहीं बुढ़ापा खल्लू खल्लू करो है, क्या कोई बींदनी ने हको करो खनक ये छोरी, बींदनी कहीं माजी मैं तो घर में हूँ, उठा कहीं करे माजी घर में काम करो, यूं उठा कोने माजी थे 2 मिनट राम राम करो के राम राम तो वे कोली क्यों, क्योंकि बुढ़ापा में नैण नुक जासी, दर्शन तू कर नहीं पाएगा। छोरो है छोरी कुण है और जावड़ा पड़े दिख कोनी है, अब थने छोरो छोरो ही नहीं दिखे वो 3 द्वार करो ना थने कटू दी की है, अरे बुढ़ापा में ये पैर छिप जाएंगे, पैदल चल नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान ने दरी खाने जावणो पड़े, पैदल हालनो पड़े, ए पिंडिया दुखन लाग जाए, हले कोनी बैठा है अबे नहीं हाली जाए है। बुढ़ापा में कान रुक जासी, भजन सुन नहीं पाएगा, अरे बुढ़ापा में कान रुक जाए, क्या तो भाई ने भाई थारे राबड़ी लाऊं क्या मन गालियां क्यों कहे बापड़ी मने क्यों कहे तो ये ला, क्योंकि हुणी जे कोनी, आंखों दिखे कोनी, कानों सुन जे कोनी, है पगों चाली जे कोनी, हाथों दान वे कोनी। तो साहब बुढ़ापो की ठानी पड़े यार, अबार आ पर आ क्या देखता देखता देखो नहीं देखो कोरोना काल केड़ो आयो, आ क्या देखता देखता जवान जवान गया परा, अब बे मन में हो चुका है कि मैं बुढ़ापा भगवान ना भजन करा। इमारत साहब दान करनी कोई टेम कोनी वे, भगवान ना भजन करनी कोई टेम कोनी, टेम तो वे चोरारी वे चोर उठी के रात कणा कोए अरे कणा कोई घर में डाको डाला, टेम तो वे चोरारी, जबकि भगवान ना भजन करनारी दान पुण्य करनी कोई टेम कोनी वे है। इमारत आप ठाका बड़ा भाग्य है, अरे मारा अहो भाग्य है जो को मने आप लोग दर्शनिया, अरे बाप जी दर्शनिया तो बड़ा बड़ा भाग है, बड़ा मनुष्य तन कि आज घर बेटा गंगाई है। तो मैं मारा सिरू निवेदन करूं कि बाप जी आप मुखार बिंदु आप सुनो, माया जी आप 2 वचन है, आप बाप जी मुंडा सु मुखार बिंदु आप प्रवचन सुना। बोल गौ माता की जय हो। साध्वी माया जी से निवेदन है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और कुछ 5-10 मिनट आप बोलेंगे।
राम हरिओम हरिओम। सभी भक्ता ने हरिओम बोलनो पड़ी महाराज। 8 दिन तो बोलनो ही पड़ी, पछे आपरी मर्जी। तो श्रावण सा सीठे चरणा में प्रणाम कर मंच पर विराजमान पूजनीय आदरणीय महाराज श्री गौरक्ष महाराज श्री वेदानंद जी सरस्वती महाराज रे चरणा में प्रणाम कर। देखो, एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाओ, बाद में बताऊंगी कि किस लिए। क्योंकि एक पल का सत्संग मिलना भी बहुत कठिन है और हमें दिन और रात ये जो सत्संग मिल रही है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये जो संतों का सानिध्य मिल रहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। संतों की तो एक पल की सत्संग से, एक पल के सानिध्य से करोड़ों अपराध मिट जाते हैं। तो हमें 8 दिनों तक ऐसे महापुरुष संतों के दर्शन करने का सानिध्य जो मिला है, महापुरुषों की वाणी का श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, तो अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझो। महाराज जी को देख रहे हो, आपके सामने हैं। मैंने कहा था दिन में किसी कारणवश महाराज श्री नहीं आ पाए। महाराज जी का जीवन भी आप देख रहे हो, आयु लगभग वृद्ध हो चुकी है। 90 साल महाराज जी पार कर चुके हैं। मैंने सुबह भी बताया था कि कथा का उद्देश्य क्या है। कथा का उद्देश्य एक ही है। ये जो काफिला हमारा चल रहा है, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, शहर शहर जाकर जन जन का कल्याण करना, सत्य का प्रचार करना, ओम का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, और साथ ही साथ हमारी जो धनराशि है उसका सदुपयोग करके गौ माता की सेवा करना, ये महाराज श्री का उद्देश्य है। महाराज श्री की आयु आप देख रहे हैं, 90 महाराज श्री पार कर चुके हैं। और पंचपदरा आखड़ली में महाराज श्री की गौशाला है और उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, लगभग 3000 गौ माताएं महाराज श्री के सानिध्य में पल रही है। और मैं अनेक संतों के सानिध्य में रही हूँ, अनेक गौशालाओं के दर्शन किए हैं। लेकिन जिस दिन मैंने महाराज श्री की गौशाला के दर्शन किए और महाराज श्री को गौ माताओं के लिए तड़पते हुए देखा और जो लगन महाराज श्री की देखी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। और उसी दिन से मैंने और कथाओं को करना छोड़ दिया और आज 5 सालों से मैं महाराज श्री के सानिध्य में जुड़ी हूँ। और यहाँ तक तो मैं आपको क्या कहूँ कि मैंने गौ माता की सेवा के लिए अपने परिवार को भी त्याग दिया। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, मुझे गौ माता की सेवा करनी है। क्योंकि ऐसे संत होकर गौ माता के लिए इस अवस्था में तड़प रहे हैं, अगर सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी प्रयास करूँगी। कहीं जंगल में आग लगी थी, सारे पक्षी, सारे हिंसक जानवर भाग गए, लेकिन उसमें एक चिड़िया थी। वो चिड़िया अपनी चोंच में जल भर के लेकर आ रही थी। सब लोग तमाशा देखने लगे, कहने लगे तू क्या कर रही है, ये जंगल की इतनी भयंकर आग क्या तेरे पानी से बुझेगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे प्रयास से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो मैं जानती हूँ मेरे प्रयास से कुछ भी ना हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे पता है चाहे मुझसे कुछ ना हो, लेकिन मुझे संतोष होगा कि मैंने गौ माता के लिए कुछ किया है। और गौ माता केवल संतों की नहीं है। हम अपने घर में एक गाय को नहीं पाल सकते, लेकिन महाराज श्री एक नहीं 3000 गायों की देखभाल अकेले करते हैं। किसी का साथ नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। और महाराज श्री को चारों ओर से बीमारियों ने भी घेर रखा है। मैंने सुना है 1 नहीं 3 हार्ट में ब्लॉकेज महाराज श्री के, शुगर के पेशेंट हैं। रात दिन चिंता करते हुए महाराज श्री किस प्रकार गायों की सेवा करते हैं वो तो गौ माता ही जाने, प्रभु ही जाने। तो
तो हम सबको मिलकर महाराज श्री का सहयोगी बनना है, गौ माता की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो हम बचेंगे। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कितना भयंकर गौ माता के अंदर रोग आया, लंपी वायरस नाम का। कितनी भयंकर अवस्था में गौ माता की क्या दशा हुई थी। लगभग ऐसा लग रहा था कि सारी गाय माताएं समाप्त हो जाएगी। और जब चारों ओर हाहाकार मच गया तो लोगों के घर में दूध दही नहीं बचा। किसी के घर जाते तो दूध की जगह पाउडर का दूध, डब्बे का दूध लेकर आए। अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह गौ माताएं नष्ट हो गई तो विश्व नष्ट हो जाएगा, ये समाज नष्ट हो जाएगा, ये देश ये राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम सबको गाय माता को बचाना है, क्योंकि गाय बचेगी तो देश बचेगा। किस प्रकार गौ माताएं तड़पते हुए मर रही थी, गौ माताओं के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, चारों ओर हाहाकार मच गया। और 2 महीने के बाद जब मैं अपने गांव पहुंची और अपने गांव की दशा देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा पूरा गांव गौ माता से खाली हो गया था। चारों ओर जो गलियों गलियों में गौ माताएं घूम रही थी, 2 महीने की भयंकर बीमारी ने गौ माताओं को नष्ट कर दिया। तो विचार करो, आज गलियों में रखड़ती हुई गौ माता किस प्रकार दुख पा रही है। और विश्व में केवल गौ माता ही एक ऐसा निर्मल और पवित्र प्राणी है। आपने देखा होगा भगवान को सारी दुनिया पूजती है, लेकिन क्या भगवान के मलमूत्र को कोई पूजता है? कोई पूछता है क्या भगवान के मलमूत्र को? लेकिन गौ माता एक ऐसी प्राणी है, इतनी पवित्र प्राणी है कि गौ माता का मलमूत्र भी पूजा जाता है। कितना भी कचरा खाएगी, लेकिन गौ माता का शरीर इतना पवित्र है कि उसके शरीर से होकर जब वो कचरा भी गुजरेगा और गोबर के रूप में निकलेगा तो उसमें भी लक्ष्मी का वास है। कितना भी नालियों का गंदा पानी पीकर आएगी, लेकिन अपने शरीर से उस गंदे पानी को भी पवित्र गंगा जल के रूप में प्रकट कर देती है। ऐसी पवित्र गौ माता आज भूख के मारे गलियों में तड़प रही है। तो हम सबको मिलकर गौ माता को बचाना है, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है। हम अगर गौ को माँ कहते हैं तो माँ का हक तो दो उसे। माँ कहते हैं तो माँ को हृदय में स्थान दो। अपने हृदय में गौ माता को स्थान देना है। भले ही आपसे सेवा ना हो, लेकिन हृदय में स्थान दे दिया तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी। संत अपने लिए नहीं आते, अपने लिए नहीं मांगते। संत कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काज, और गौ माता रे कारण मांगत आवे नाही लाज। संत अपने लिए झोली नहीं फैलाते, संत तो गांव गांव जाकर झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं गौ माता के लिए। वो गौ माता संतों की नहीं है, हम सबकी गौ माता है। हमारे लिए, समाज के कल्याण के लिए संत गली गली में गौ माता की सेवा के लिए गुहार लगाते हैं, जन जन के कल्याण के लिए पुकार करते हैं, गलियों गलियों में घूमते हैं। तो ऐसे संतों का साथ देना हमारा धर्म है, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है और माँ को बचाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। हम सबको मिलकर गौ माता को बचाना है। अभी समय बहुत हो चुका है और अभी तो आज पहला दिन है, 7 दिन और कथा चलेगी। ऐसे ही आपको सत्संग मिलती रहेगी। बहुत सुंदर रात्रि में भक्त चरित्र नरसिंह जी के मायरे का। और ये कथा जो है मनोरंजन का विषय नहीं है कि आपने मायरा सुन लिया, हंसी ठिठोली हो गई। ये हंसी ठिठोली करने का समय नहीं है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। कथा तो मनोमंथन करती है। कथा से अपने मन को मंथना है और महाराज श्री की अमृतमयी वाणी को सुनकर हमें अपने जीवन को पवित्र और निर्मल करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और चलते हैं महाराज श्री के चरणों की ओर और संतों के सानिध्य में हम भी महाराज श्री की वाणी से अमृतमयी प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। ओम लाल ध्वजा ब्रदूजले
सुनवा तू तो